हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे स्टैटिस्टिक आंकड़ा शास्त्र। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो से एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम जो 70 मार्क के अकॉर्डिंग जो इसकी पेपर पैटर्न होगी उसको लेकर हम बात करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन के अंदर डिटेल में देखेंगे कहां पर कितने मार्क का थ्योरी का टॉपिक होगा, कहां पर कितने मार्क का प्रैक्टिकल सम्स पूछा जा सकता है, इस बार क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जाएगा, इस बार हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तो कौन सी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग वो तैयारी करनी चाहिए जिससे एक दिन के अंदर हम कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाएंगे। और इस बार के एग्जाम के लिए हर एक यूनिट में से कौन कौन सी एमपी थियरी निकलेगी उसको भी मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा और बताऊंगा कि सबसे पहले अगर चैप्टर तैयार करना तो कौन से इजी चैप्टर रहने वाले। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई क्वेरी तो मुझे कमेंट कीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट पहले पेपर पैटर्न की हम बात कर लेते हैं। हमारे एग्जाम जो हो रही है वो 70 मार्क एंड टू एंड हाफ आवर टाइमिंग के साथ होने वाली है। तो एग्जाम में हमको बताया गया टोटल 5 क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन के जो टोटल मार्क है ना वो इक्वल रखे जाएंगे। मतलब 14 मार्क के अकॉर्डिंग ऊपर के 4 क्वेश्चन एक एक यूनिट में से पूछे जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 5 भी 14 मार्क का पूछा जाएगा। अब हर एक के अंदर टोटल 14 मार्क किस तरह से कवर करेगा उसके लिए इंस्टीट्यूट ने 3 ऑप्शन बताए। एक तो 14 के ऑप्शन में 14, दूसरा की 14 के ऑप्शन में 7 पूछे, तीसरा ऊपर भी 2 7 पूछे और नीचे भी 2 7। अब यहाँ पर स्टेट सब्जेक्ट है तो कौन सा अप्लाई होगा, जैसा आप सबको पता होगा कि 14 का तो अप्लाई 100% नहीं होगा। अप्लाई जो होगा वो 7 के ऑप्शन में 7 ही होगा। बट इसको भी पूछने के तरीके बहुत से हो सकते हैं क्योंकि ये स्टेट है, क्योंकि यहाँ पर थियरी भी होगा, प्रैक्टिकल सम्स भी होगा। प्रैक्टिकल सम्स में बहुत सारी मेथड भी होती है। तो ध्यान से समझिए, मैं एक एक क्वेश्चन में पहले फटाफट बता देता हूँ, फिर डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। देखिए मुझे जो लगता है पहले तो वही बता रहा जो हमको है हमारे पास ऑप्शन, ठीक है। इसको भी चेंज करना स्टूडेंट को कर सकता है क्योंकि ऐसा किया गया है बीकॉम सेम 6 के अंदर। 7 के ऑप्शन 7 करना है तो बेस्ट सूटेबल क्या होता है, एक थियरी पूछे तो साथ में प्रैक्टिकल सम्स पूछ ले। फिर ऑप्शन में भी अगर पूछ रहा है 7 तो अगेन एक थियरी और प्रैक्टिकल सम्स, क्योंकि थियरी और प्रैक्टिकल सम्स दोनों का कॉम्बिनेशन ही होता है स्टेट के अंदर। तो उसके अकॉर्डिंग थियरी और सम्स देखने को मिलेगा। मार्किंग को अगर उसको कम ज्यादा करना तो कर भी सकता है। कम ज्यादा क्या कर सकता है कि 6 मार्क की थियरी कर दे, 8 मार्क का सम्स कर दे। मार्किंग में चेंज करना तो ऐसा कर सकता है, ठीक है। और पैटर्न भी अगर बाय चांस इसमें भी कुछ चेंज करना तो क्या कर सकता है कि 7 के ऑप्शन में 7 कर लेगा, मतलब थियरी के ऑप्शन में थियरी, और दूसरा क्या रहेगा अगेन 7 के ऑप्शन में 7, जब प्रैक्टिकल सम्स के ऑप्शन में प्रैक्टिकल सम्स। मार्किंग 6 और 8 भी कर सकता है। और यहां पर प्रैक्टिकल सम्स जो नहीं कि एक हो, 2 सम्स भी हो सकते हैं किसी चैप्टर में, क्योंकि मेथड हमारे पास ज्यादा होती है। आई होप मैंने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया। ये देखा जाए तो बहुत ईजी होता है क्योंकि हमको दोनों थियरी में से कोई एक ना एक थियरी आती रहती है तो इजीली स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर लेता और सम्स में भी। लेकिन अगर ऐसा पूछा तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको थियरी और सम्स दोनों कहां पर बेस्ट आता है, ऊपर या नीचे, कहां पे आप ज्यादा मार्क अचीव कर सकते हो। तो स्मार्ट डिसीजन लेना जरूरी है, ठीक है। बट हम तैयारी ऐसे करेंगे कैसे भी पूछे हम इजीली पूरा का पूरा अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आई होप आपको मालूम पड़ गया होगा कि कहां पर किस तरह से पूछा जा सकता है। पर जो मैं बोल रहा हूं कुछ ऐसा ही होगा, थियरी और प्रैक्टिकल सम्स, ऑप्शन में भी थियरी प्रैक्टिकल सम्स। जैसे मैंने कहा मार्किंग अगर चेंज करना है बाय चांस की बात है, ठीक है, होने के लिए हो सकता है क्योंकि टीवाई सेमेस्टर 6 के अंदर ऐसा हुआ था कि 6 और 8 करके पूछ सकता है, क्योंकि हमारे पास क्या है थियरी के पोर्शन का वो कम कर सकता है, क्योंकि पहले थियरी ना 4 मार्क की पूछी भी जाती थी। इसके लिए उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो थियरी 6 मार्क की बना सकता है और सम्स 8 मार्क का हुआ तो एक की जगह 2 सम्स सॉल्व करने हो भी सकते हैं। तो ये बेस्ट ऑप्शन है। डिटेल में बुक के थ्रू सॉल्व एक्सप्लेन करूंगा मैं कि थियरी कौन सी एमपी और सम्स भी हमको किस टाइप के करने चाहिए। आई होप आपको ओवरऑल पता चल गया होगा। अब क्वेश्चन 5 को पहले समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 5 में क्या है, 2-3 ऑप्शन बताए गए, लेकिन स्टेट में वैसे तो देखिए बस पिछले 3-4 साल पर एमसीक्यू पूछे गए थे, लेकिन लास्ट ईयर जो था उसमें हमको शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। शॉर्ट क्वेश्चन आप जानते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन में क्या क्या आता है, जो रूल्स होते हैं, जो थोड़ी बहुत व्याख्या डेफिनेशन होती है, छोटे छोटे जो सम्स होते हैं, थोड़े बहुत शॉर्ट फॉर्म हुए, बेसिक तरह का पूछा जाता है, ठीक है। पर इसमें कौन सा अप्लाई हो सकता है वो हम फिक्स नहीं बोल सकते, लेकिन कम टाइम में उसको इजी बनाना है तो एमसीक्यू अप्लाई करना बेस्ट रहेगा। वैसे भी आप बुक के अंदर एमसीक्यू के थ्रू ही तैयारी करोगे, वही एमसीक्यू यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन में ही बनते, कुछ दूसरा ऑप्शन नहीं है। मार्क समझ लेते तो मार्क 1 का रहेगा, 2 मार्क का हेडिंग में पड़ेगा, वैसे स्टेट में 2 मार्क का ही रहता है। तो आपको अटेम्प्ट कितने 7 जितने करने, लेकिन आपको एक्स्ट्रा 10 दिए होंगे, कम से कम एक्स्ट्रा 12 भी हो सकते हैं। अब 12 में से 7 आपको वो लिखना, याद रखना, आगे पीछे नंबर चलेगा। आपको जो आते पहले वो 7 सॉल्व कीजिए जिससे आपके 14 मार्क कवर हो जाए, क्योंकि आपको पता है 70 में से पासिंग जो मार्क रहते हैं ना वो 25 रहते हैं। अगर ये 14 आपने कवर कर लिए अच्छे से, 7 आपको जो आते हैं आपने लिख लिए तो इजीली आपके आधे मार्क यहाँ पर कवर हो जाते हैं। तो इसकी प्रिपरेशन भी हो सके तो अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। और एमसीक्यू बुक के अंदर दिएगा, आपको रेडी वहीं से कर लेना, वही शॉर्ट क्वेश्चन में बन जाएगा। और अदर सब्जेक्ट के लिए जैसे मैंने हर एक में बोला होगा कि आपको वीजी स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है, क्योंकि वहां पर आपको क्या दिखेगा, एमसीक्यू जितने भी लास्ट ईयर के रहेंगे उसकी आपको फ्री में टेस्ट देने को मिलेगी और एग्जाम तक इसी टेस्ट के आपको
PDF भी फ्री में अवेलेबल फोल्डर के अंदर कोर्स में करा दी जाएगी। अगर हो सके तो 1 मंथ के लिए आप कोर्स में ज्वाइन भी हो सकते हैं, जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो सकती है। पर एप्लीकेशन डाउनलोड 100% कीजिएगा। आई होप ओवरऑल 5 क्वेश्चन के बारे में आपको शॉर्टकट में इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। अब एक एक क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, थियरी भी देखेंगे और प्रैक्टिकल सम्स भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर की बात करें। यहाँ पर पहले मैं बता दूंगा गुजर स्टडी के लिए फर्स्ट इन्वॉल्व किया गया 2019 के बाद, लेकिन अभी तक इसका कोई थियरी पूछा नहीं गया। पर बाय चांस अगर पूछा जाए तो रिस्क नहीं लेना है, तो अगर पढ़ना है ना तो कौन सी थियरी पढ़ सकता है। लेकिन लास्ट मिनट वाले स्टूडेंट से नहीं है, कम टाइम है तो इसको इग्नोर करना तो कर भी सकता है, लेकिन पढ़ने के लिए 3 ही है। एक व्याख्या, मीनिंग पढ़ना, लक्षण कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना और उपयोग पढ़ना, मतलब यूजफुल होगा, ठीक है। यहाँ पर गुजराती लेकिन इंग्लिश वाले इजीली समझ पाएंगे, मैं इंग्लिश में बोल चुका हूँ। ये 3 थियरी पढ़ लीजिएगा। बाकी इसकी थियरी मैं समझाता हूँ, बुक के अंदर डिटेल में बताता हूँ। और देखिए वैसे यहाँ पर थियरी के 2 ऑप्शन रहते हैं, और पहले भी ऐसा हुआ करता, तो थियरी मोस्ट ऑफ पूछी गई एग्जाम के अंदर, बहुत सारी थियरी रिपीट हो चुकी है, तो थोड़ी थियरी ज्यादा हो सकती है। लेकिन लास्ट में प्रिपरेशन करें, आपको आधी तैयारी करनी तो आधी कर सकते हो, लेकिन जो रेगुलर स्टूडेंट्स है ज्यादा पढ़ पाए तो अच्छी बात है, पढ़िएगा। पहला थियरी का टॉपिक निकल के आता है, जो प्रीवियस ईयर दिए वही है, थियरी में कोई चेंजेस होता नहीं है। तो देखिएगा पहली जो थियरी है, जो उसके पद दिए गए, जो टर्म है, जिसमें 4-5 दिए, 4-5 पढ़िएगा साथ में। अगर इसी को साथ में पूछना है तो कम से कम 3 आपको लिखने के लिए बोल दी जाएगी। 3 आपको लिखनी रहेगी एग्जाम में, जो पूछे हुए पर पढ़िएगा सारे के सारे। पहला ही टॉपिक हुआ। दूसरा जो हर एक चैप्टर में होगा, क्योंकि हर एक जो चैप्टर है उसको सॉल्व करने का एक हमारे पास क्या होता है, गणितिक स्वरूप होता है, ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, जो हमको हर एक चैप्टर की एक थियरी के रूप में बनता है। वो थियरी आपको रेडी करनी पड़ेगी। एग्जाम में अगर 4 क्वेश्चन है थियरी का, उसमें से आपको 2 क्वेश्चन गणितिक वाले मिलेंगे, देख लेना, आपको मिलेंगे। 8 थियरी समझो, एक दूसरे का ऑप्शन क्या तो 2 तो मिलेगी। तो ये गणितिक वाला जो टॉपिक है, ठीक है, फॉर्मुलेशन, वो जरूर पढ़िएगा। अगला टॉपिक है मेथड। मेथड का भी हर एक चैप्टर में बनता है। ये बेसिक 2 चीजें, ये 2 थियरी हर एक चैप्टर में आपको रेडी करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर जो मेथड 2 दिए, लेकिन आपको आलेख का ही रेडी करना। किसका आलेख? क्योंकि आलेख का ही थियरी में पूछा जाता है, ग्राफिकल वाला, तो आलेख का आपको रेडी कर लेना, ठीक है। थियरी हुई, जो मैं बोला वो पढ़ते जाना। थियरी ज्यादा हो सकती है बट पढ़ना कंपलसरी है। एक धारणा, अगला टॉपिक है धारणा और मर्यादा, शायद इंग्लिश में ये लिखा होगा एजम्पशन एंड लिमिटेशन, और लास्ट हमारा उपयोग, ठीक है, जो भी उसके यूजफुल रहेंगे, इंपॉर्टेंस किसी तरह से भी हो सकता है, इंग्लिश में ये रेडी करना। कंप्लीट थियरी, इसी में से आपको दोनों तो मिलेंगी, एक नहीं। अगर यहाँ पर वो फर्स्ट की नहीं पूछी तो दोनों थियरी, अगर इसकी पूछी तो 2 थियरी इसी में हो जाएगी। कंप्लीट सम्स की तो मैंने जैसे बात की, ग्राफिकल टॉपिक है, वैसे तो नॉर्मल ही पूछेगा अभी तक, ठीक है। तो नॉर्मल जितने मैंने 2-3 वीडियो अपलोड की चैप्टर को, वो रेडी कर लीजिएगा, आपको इजीली चैप्टर कंप्लीट आ ही जाएगा। बाय चांस आपको पैराग्राफ वाला पूछे तो पैराग्राफ आपको 1-2 हल्का फुल्का देख लेना, वरना मोस्ट ऑफ तो आपको पहले से इक्वेशन बना के दिए गए हो, तो उसके बेस पर सॉल्व करना सबसे ईजी रहता है। और ये टॉपिक जो है 8 मार्क का भी रहता है, इसलिए मैंने मार्किंग भी बाय चांस बोला चेंज करना तो कर सकता है। 6 मार्क की थियरी और 8 मार्क का सम्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 2 की ओर। बुक से समझा रहा, आई होप क्लियर समझ पाएंगे कि आपको एग्जैक्ट क्या बना। देख बोलना चाहूंगा, एग्जैक्ट IMP सम्स में मत जाना, आपको 2-3 सम्स आने चाहिए। जैसे कि इसके अंदर भी आपको महत्तम का टॉपिक फाइंड आउट करना आना चाहिए और मिनिमम, दोनों टॉपिक आपको सॉल्व करना आना चाहिए। बात ये, ठीक है। एग्जैक्ट IMP के लिए ये 2 सम्स करो, 3 से ऐसा कभी नहीं करना। स्टेट अकाउंट प्रैक्टिकली ऐसा कभी नहीं करना रहता है। आपको आने चाहिए उस सम्स के, उस चैप्टर के जो मेथड है उसके 1-2 सम्स आपको सॉल्व करना आने चाहिए। वाहन वाला ट्रांसपोर्टेशन की पहले थियरी समझिएगा। थियरी 2-3 ही है, ठीक है, और वही थियरी पढ़नी पड़ेगी पहले तो। वही जैसे मैंने कहा, जो व्यापक वाहन व्यवहार की समस्या, मतलब जो इसका फॉर्मेट बोलेंगे, जो गणितिक वाला टॉपिक, जैसे मैंने प्रीवियस में बताया आपको मैथमेटिकल, ये रेडी करना। पहला थियरी आपका हो चुका है, तो दूसरा क्या है उसका, दूसरा रहेगा उसकी जो मेथड। दोनों कॉमन है हर एक में। मेथड में आपका 3 मेथड है, नाम तो आपको याद रहेगा, तीनों मेथड के सम्स करने ही है। 2 मेथड को एक्सप्लेन करने के लिए आप डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। हमारा न्यूनतम वाला जो टॉपिक है, मिनिमम वाला और वोगल, डायरेक्ट पूछेगा तो इस नाम के अकॉर्डिंग पूछेगा, या तो फिर बोलेगा आप डायरेक्ट किसी एक को एक्सप्लेन कीजिए, तो आपको जो याद हो वो आपको लिख लेना है। वैसे भी इसकी थियरी इजी रहती है, क्योंकि आप जैसे सम्स सॉल्व करते हो वही इसकी थियरी में लिखना रहता है। पढ़िएगा, आपको इजीली आ ही जाएगा, ठीक है। मेथड का टॉपिक हो चुका है, तो यहाँ पर मुझे लगता है उतनी ही थियरी इनफ है। उसके थ्रू आपका ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। बस ये 2 ही थियरी पढ़नी है, जो सबसे ज्यादा इजी है। जैसे ये नया टॉपिक इन्वॉल्व किया गया, अगर वीडियो नहीं बना तो अपलोड करने की कोशिश करूंगा, वरना उसके अलावा जो वीडियो को कवर कर लीजिएगा, आपका वैसे चैप्टर तो रेडी हो ही जाएगा, ठीक है। वही 2 थियरी मैंने पढ़ने के लिए आपको बोला है, समझ गए होंगे, एक मेथड का और एक गणितिक फॉर्मेट का। अब आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3 की ओर। सम्स की पहले बात करूं, सॉरी, तीनों मेथड का आपको बेसिक आना चाहिए। जैसे कि आपको पता है तीनों मेथड के सम्स मैंने वीडियो अपलोड किए, प्लेलिस्ट में जाकर उतने वीडियो अहिन जरूर कीजिएगा। और जो टॉपिक रहेगा, जैसे मैंने कहा असंतुलन वाला, तो बहुत ही बेसिक है। यहाँ पे छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, टाइम जाएगा लेकिन समझिएगा। असंतुलन में क्या आपको टोटल देखने का, अगर टोटल आपको इक्वल नहीं मिल रहा हो ना, टोटल अगर आपको इक्वल नहीं मिल रहा ना, तो आपको रो या कॉलम जहां पे भी अगर कम पड़ रहा है, वो आपको 0-0 डमी ऐड कर लेना है। डमी रो होगा या कॉलम होगा, बाकी सॉल्यूशन बिल्कुल सेम टू सेम रहने वाला है। बाय चांस पूछेगा तो पूछेगा, वरना नॉर्मल उस टाइप के सम्स पूछेगा। आई होप क्लियर हुआ।
हुआ होगा। सम्स के लिए एग्जैक्ट आईएमपी सम्स नहीं होता, तीनों मेथड का आपको 2-2 3-3 सम्स गिन लेना, बहुत ही ईजी है। जो नॉर्थ वेस्ट वाला हमारा वायवा खुणा हो तो सबसे ज्यादा इजी, अगर वो पूछा तो वो सबसे इजी रहने वाला है, चाहे कितना भी लॉन्ग बना दे, 4-5 रो दे हुए 4-5 कॉलम दे तो भी आपका इजीली काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर लास्ट हमारा 3 की, और यूनिट नंबर 3 के अंदर देखिएगा यहाँ पर हमारे पास 2 टॉपिक है, ठीक है। एक नियुक्ति वाला टॉपिक है हमारा, असाइनमेंट, और दूसरा फिर बदली रिप्लेसमेंट। तो थियरी दोनों की होगी, दोनों की दो थियरी, दोनों की थियरी को दोनों के सम्स होंगे ही, गारंटेड है। थियरी समझिएगा, दोनों की बता रहा हूं। तो पहले तो जैसे मैंने कहा उसी का नियुक्ति का हमारा असाइनमेंट का जो गणितिक वाला टॉपिक दिया गया, ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्मेशन वो रेडी करना है। दूसरा उसकी मेथड का डायरेक्ट पूछे नाम तो हंगेरियन, तो ये मेथड आपको एक्सप्लेन करना है, और वही पॉइंट जैसे हम सम्स को सॉल्व करते हैं ना वैसे पॉइंट बना के लिखना है, और ये हमारी मेथड हो गई रेडी, ठीक है। दोनों टॉपिक आपको आई होप क्लियर हो चुके हैं। दोनों थियरी आपको नियुक्ति वाला पढ़ना है, इजी है। और तीसरा दूसरी जो मेथड है वो हमारा तीसरा थियरी बन जाएगा, वो हमारा फेर बदली का टॉपिक है। बस ये 3 ही थियरी, उसकी 2 और इसकी 1, और दोनों देखने को मिलेगी आप। तो इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछ लेता है कि फेर बदली समस्या को टूक में समझाओ, रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम को, ठीक है। या बाई चांस इसमें 1-2 शब्द जो हम यूज करते हैं फॉर्मेट के अंदर, जो हमारा संचय निर्वाह खर्च जो होता है या फिर सरस वार्षिक खर्च, 2-3 टॉपिक जो होते हैं उसी के अंदर वो समझाने के लिए बोल सकता है। तो इसका ये टूक नोट याद कर लेना, ठीक है। ये बस 2 ही थीरे, दोनों देखने को ऑप्शन में आपको मिलेगी। और सम्स की बात करूं तो सम्स वही दोनों मेथड करना है, इसी में तो गिना चुना ये 2 अगर एग्जाम्पल भी कर लोगे ना तो इनफ 3 एग्जाम्पल, 3 में से ही कोई एक आएगा गारंटेड है। अगर लगता है कि आपको लास्ट दिन कम आता है तो अगर हो सके दोनों मेथड में से कोई एक मेथड अच्छे से रेडी कर लीजिए, वही सम्स आपको देखने को मिलेगा। और थियरी दोनों की पढ़ लीजिए, इजीली आपका काम हो जाएगा। ये थोड़ा शॉर्टकट ट्रिक हो सकती है, स्ट्रेटेजी हमारा बन सकता है, ठीक है। मेथड के सम्स मैंने सारे अपलोड किए, इनफ है, उतने पढ़ लिए, उसके अलावा कोई एक वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई भी एक सम्स एक्स्ट्रा आपको नहीं करना पड़ेगा। और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जैसे मैंने कहा क्वेश्चन 5 में, तो ये आपको देखना ये एमसीक्यू में कन्वर्ट हो सकते हैं, या शॉर्ट में पूछना तो यही शॉर्ट में बन जाते हैं, ठीक है। थोड़ा फास्ट बोलूंगा लेकिन आपको क्लियर हो रहा होगा, थोड़ा टाइम सेव करने के लिए। यूनिट नंबर 4 की बात कर ले, इजी चैप्टर आपको हार्ड लगा लेकिन सम्स बहुत ही इजी है, तो ये हमारा एमकॉम में भी आगे पूरी बुक यूजफुल रहने वाले। तो पार्ट सीपीएम के अंदर पहले अगर थियरी बात को, थोड़ी थियरी ज्यादा है पर समझिएगा जरूर, थियरी पढ़ने के लिए आसान है। पहले पार्ट जो है उसके जो टॉपिक पद रहते हैं 4-5 पद एक साथ में पूछ सकता है, जैसे चैप्टर 1 में था तो प्रवृत्ति घटना, इसे 2-3 आगे और बताऊंगा, वो पढ़ लेना है क्योंकि 3-4 में से कोई 2 लिखो ऐसा बोल सकता है। और लॉन्ग थियरी कैसे रहती है समझिएगा, देखो ये काल्पनिक प्रवृत्ति, डमी एक्टिविटी, ये हमारे 3-4 पद को समझिए, उसके अंदर ये थियरी इन्वॉल्व होती है। जैसे कि यहाँ पे अपेक्षित जो समय एक्सपेक्टेड टाइम, ये कौन से टॉपिक में इन्वॉल्व कर रहा है जिसमें 3-4 में से किसी 2 को समझिए, वैसे वाले में इन्वॉल्व हो रहा है। फिर हमारा आता है बड़ा टॉपिक लक्षण फायदा, ही साथ में पूछ सकता है, ठीक है। लक्षण फायदा मर्यादा, कैरेक्टरिस्टिक, हमारा एडवांटेज लिमिटेशन, और फिर हमारा एक टॉपिक आता है दोनों के बीच का डिफरेंस आता है, ठीक है। पर्ट और सीपीएम दोनों के बीच का डिफरेंस वो आपको पढ़ लेना है, इसी की तो हमारी थियरी हो जाएगी कंप्लीट। और जैसे शॉर्ट टॉपिक में मैंने बात की तो यहाँ पे फाजल समय होगा, फ्लोट टाइम, इसको भी इन्वॉल्व करना है। थोड़े तो पद है ना वो हमको पता होने चाहिए, जिससे उसको साथ में पूछना, तो पद को समझिए, उसमें 4-5 में से कोई भी 2-3 पूछ सकता है। और लॉन्ग थियरी मैंने बता दी, तो ये थियरी हो गई कंप्लीट। और सम्स की तो जैसे मैंने कहा शॉर्टकट में आप जानते ही, हमारे लास्ट अगर 3-4 एग्जांपल भी कर लोगे ना तो आपको आ जाएगा। लास्ट 3-4 जहाँ पे ईएसटी ईएफटी लास्ट तक फाइंड आउट कर रहता है, और एक छोटा सम्स भी कटोकटी तक पूछ सकता है, क्रिटिकल पार्ट तक भी पूछ सकता है, लास्ट तक पूछे तो भी इजी है। और ये सम्स 8 मार्क का भी हो सकता है, इसलिए मैंने मार्किंग में भी बोला है, बाई चांस 8 में पूछना तो पूछ सकता है। मेथड का सम्स अपलोड है, उतने ही करना है, एक्स्ट्रा सम्स की जरूरत नहीं है। इसमें बाई चांस अगर एबी वाला टॉपिक पूछा, एबीसी की तरह आपको बनाना रहा पार्ट का नक्शा, तो एक बार हल्का फुल्का देख के चले जाएगा, आपको इजीली बनाना आ ही जाएगा, उसके आगे तो सॉल्यूशन आपको आता ही है। तो आई होप मैंने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया, थियरी प्रैक्टिकल सम्स के लिए बात करो, जितने वीडियो अपलोड है उतने इनफ है। और थियरी मैंने बताई है, बाय चांस लास्ट में प्रिपरेशन कर आपको लगता है थियरी कम पढ़नी तो आधी थियरी पढ़ सकते हैं, मेथड का टॉपिक पढ़िएगा, थोड़े बहुत थियरी देख लीजिएगा अपनी मर्जी से, तो कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका। अब इजी बता देता कौन सा है, तो इजी मैंने प्रीवियस ईयर में बताया था, इस बार भी बता रहा हूँ सेम टू सेम, क्योंकि इसके मेथड का सम्स इजी है, ठीक है। अगर एक मेथड भी ढंग से कर लेते हो ना, और वो अगर प्रैक्टिकल सम्स मिल गया ना, आपको मिलेगा ही है ना, ठीक है। इसमें 2 मेथड में से कोई एक मेथड अच्छे से कर लो, एक सम्स मिलेगा। इसमें 3 मेथड में से एक मेथड कोई ना कोई मिलेगी, 2 मेथड कर लो तो आपको एक ना मेथड तो मिल जाएगी, तो कम टाइम में रेडी हो सकता है। वैसे हालांकि इजी है, ऐसा कोई है नहीं डिफिकल्ट, नॉर्मली ये प्रोसेस आप जानते हैं। और इसके अंदर भी अगर लॉन्ग सम्स आपने कर दिया ना फाजल समय फ्लोट टाइम तक, तो ईजी है। लेकिन लास्ट दिन वालों को थोड़ा हार्ड लगता हो तो ये 2 चैप्टर पे आप जा सकते हो। बाकी करने 4 एग्जाम में अटेम्प्ट 4 करने, ठीक है। कुछ रह गया तो मुझे कमेंट कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपकी एग्जाम रिलेटेड जो भी लेटेस्ट न्यूज आती है, टाइम टेबल आता है, या कुछ भी एग्जाम का पेपर पैटर्न या फिर जो चेंज हुआ है सिलेबस, उसके रिगार्डिंग वहां अपडेट दी जाती है, तो इसलिए वहां पे फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।